हाय, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। आज हम करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड की टॉपर्स रिवीजन वर्कशीट। इस चैप्टर का ये डिटेल्ड क्वेश्चन बैंक है, ये मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। सो अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखी है, प्लीज डू गो एंड वॉच इट। इसमें मैंने चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक ऑफ 32 क्वेश्चंस, ठीक है। एंड ये इस चैप्टर के बिल्कुल क्रिस्प नोट्स है, अलॉन्ग विद मेनी मेनी इमेजेस। Every single point of NCERT is covered in this. So if you want to download these PDFs, चाहे वो रिविजन वर्कशीट का हो, चाहे वो क्वेश्चन बैंक का हो, चाहे वो इन नोट्स का हो, प्लीज डू ज्वाइन द चैनल मेंबरशिप मास्टर स्कॉलर कैटेगरी क्लास 6 ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इन टॉपर्स रिविजन वर्कशीट वी आर गोइंग टू कवर ऑल द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। दे आर MCQs, assertion reason questions, fill in the blanks, case study based questions, ठीक है। स्टार्ट करते हैं MCQs से। फर्स्ट है, बेस्ड ऑन हाइट एंड टाइप्स ऑफ स्टेम, plants can be grouped into which of the following categories? Creepers, climbers and trees, herbs, shrubs and trees, monocots and dicots, grasses and bushes. So on the basis of height and nature of stem, plants किसमें group हो सकते हैं? Herbs, shrubs and trees में. This is the answer. Next question करते हैं. Which type of stem do trees typically have? हम ट्रीज की बात कर रहे हैं। ट्रीज के क्या सॉफ्ट ग्रीन टेंडर होते हैं? नहीं, ये तो हर्ब्स के होते हैं। ट्रीज के जो स्टेम होते हैं, दे आर हार्ड, थिक, ब्राउन एंड वुडी, सो बी इज द आंसर। नेक्स्ट करते हैं, अ प्लांट विद मेनी वुडी स्टेम्स ब्रांचिंग क्लोज टू द ग्राउंड इज क्लासिफाइड एज अ। नाउ इफ द ब्रांचिंग इज क्लोज टू द ग्राउंड, इसका क्या मतलब है? ये जमीन है ना, सो जो ब्रांचेस है वो जमीन के पास से ही हो रहे हैं। सो ट्री तो इस तरह से होता है, ब्रांचिंग बहुत ऊपर से होती है। एंड वुडी स्टेम है, वुडी स्टेम है तो हर्ब नहीं हो सकता। इसका आंसर है बी, श्रब। नेक्स्ट करते हैं, विच प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ श्रब? मैंगो, रोज, टोमेटो या ग्रास? नो, मैंगो इज अ ट्री, रोज इज अ श्रब, टोमेटो इज अ हर्ब एंड ग्रास इज ऑल्सो अ हर्ब। सो इसका आंसर है बी, रोज। नेक्स्ट, टोमेटो प्लांट क्या है? अभी मैंने ऊपर बताया, टोमेटो प्लांट हर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड? क्या रोज हर्ब है? नो, रोज इज अ श्रब। टोमेटो श्रब है? नो, टोमेटो इज अ हर्ब। मैंगो ट्री है? यस, मैंगो इज अ ट्री। वाटरमेलन क्लाइंबर है? नो, वाटरमेलन इज अ क्रीपर। सो इसका आंसर है सी, मैंगो ट्री। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट नीड सपोर्ट आर कॉल्ड। सो जिन प्लांट्स के स्टेम्स वीक होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हर्ब्स बोलते हैं, श्रब्स बोलते हैं, क्लाइंबर्स बोलते हैं या क्रीपर्स बोलते हैं? उनको बोलते हैं क्लाइंबर्स। उन प्लांट्स को क्लाइंब करने के लिए सहारा चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है। एग्जाम्पल क्या हो गया? मनी प्लांट, ग्रेप वाइन। हमने बहुत सारी इमेजेस देखी है, बहुत डिटेल में किया इसको क्वेश्चन बैंक में। नेक्स्ट करते हैं, मैच द फॉलोइंग। नेम ऑफ द प्लांट गिवन है फर्स्ट कॉलम में, एंड सेकेंड कॉलम में ग्रुपिंग गिवन है, ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड हाइट ऑफ स्टेम। सो ग्रेपवाइन क्या है? ग्रेपवाइन ट्री है, हर्ब है, क्लाइंबर है या श्रब है? ग्रेपवाइन इज अ क्लाइंबर। सो क्लाइंबर के आगे मैं 1 लिख दूंगी, तो ये क्या बन गया पेयर? 1C। मैंगो क्या है? मैंगो ट्री है, तो सो ट्री के आगे मैं 2 लिख दूंगी, सो यहाँ क्या बन गया? 2A। नेक्स्ट, हिबिस्कस। हिबिस्कस क्या है? हिबिस्कस इज अ श्रब, सो श्रब के आगे मैं लिख दूंगी 3, सो क्या बन गया ये? 3D। एंड मिंट क्या है? मिंट मतलब पुदीना, सो मिंट इज अ हर्ब, सो बी हर्ब के आगे मैं लिख दूंगी 4, सो इसका बन गया 4B। सो हमारा कौन सा ऑप्शन है? ABC या D? 1C, 2A, 3D, 4B। सो 1C, 2A, 3D एंड 4B। B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं, द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन अ लीफ इज कॉल्ड वेनेशन, कॉटिलिडन, हैबिटेट या एडेप्टेशन। जो लीव्स पे पैटर्न होता है, जो लीव्स पे हमको लाइंस दिखती हैं, उस डिजाइन को हम बोलते हैं वेनेशन। 2 टाइप के वेनेशन होते हैं लीव्स में, पैरेलल वेनेशन होता है या रेटिकुलेट वेनेशन होता है। अब जो बनाना लीफ होता है वो कौन सा टाइप ऑफ वेनेशन शो करता है? रेटिकुलेट, पैरेलल, स्पाइरल या रैंडम? बनाना लीफ का होता है पैरेलल वेनेशन। ये लीफ है, इस टाइप की वेन्स दिखेंगी आपको, दिस इज पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है? सेंटर ऑफ द लीफ पे मेन वेन होती है और उसके दोनों तरफ से थिन वेन्स निकल रही होती है, स्टेम आउट कर रही होती है, जाली टाइप का डिजाइन होता है। This is reticulate venation. So leaves with net-like veins have reticulate venation. Next करते हैं, a plant with fibrous roots usually has. इसकी मैंने आपको राइम बताई थी, नोट्स जब किए थे हमने, इसको मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई थी। मैं एक बार नोट्स में ही खोल लेती हूँ। हमने किया था कि सीड के कॉटिलिडन्स होते हैं, जिन सीड्स का एक कॉटिलिडन होता है, जैसे मेज हो गया, वीट हो गया,
उन प्लांट्स को हम कहते हैं मोनोकॉट्स या मोनोकोटिलिडन्स। मोनो मीन्स वन। और जिन प्लांट्स के सीड्स में 2 कोटिलिडन होते हैं जैसे चना, राजमा, उनको हम बोलते हैं डाइकॉट्स या डाइकोटिलिडन्स। सो मोनोकॉट्स जो होते हैं ज्यादातर उनका पैरेलल वेनेशन होता है एंड फाइब्रस रूट्स होते हैं, एंड जो डाइकॉट्स होते हैं उनका ज्यादातर रेटिकुलेट वेनेशन होता है और टैप रूट्स होते हैं। सो पहले वाला फ्लो चार्ट देखते हैं, इसको कैसे याद करेंगे। मोनोकॉट्स, पैरेलल वेनेशन, फाइब्रस रूट्स। एक हमने राइम बनाई थी, फाउंटेन पेप्सी मजेदार है। सो FPM, इनको अलग कर लो। F फॉर फाइब्रस रूट, P for parallel venation and M for monocot। FP fibrous roots and parallel venation के लिए कोई फाउंटेन पेप्सी मत लिख के आ जाना एग्जाम में, सिर्फ याद करने का ट्रिक है। सिमिलरली जो सेकेंड फ्लो चार्ट है उसको कैसे याद करें। डाइकॉट्स, रेटिकुलेट वेनेशन, टैप रूट्स। तो मैंने आपको बताया था हम ये राइम याद कर लेते हैं कि तेनालीरामन का तेज दिमाग है। सो तेनालीरामन का TR हो गया टैप रूट, R इज रेटिकुलेट वेनेशन एंड दिमाग का जो D है वो हो गया डाइकॉट्स। इस तरह से कोई राइम्स बनाना हो ना तो हमसे गलती नहीं होएगी। आपको कोई और राइम बनाना, आप कोई और राइम भी बना सकते हो इस तरह से। सो 12th क्वेश्चन क्या है। प्लांट विद फाइब्रस रूट्स यूजुअली हैज रेटिकुलेट वेनेशन, नो लीव्स, पैरेलल वेनेशन या फ्लावर्स ओनली। फाउंटेन पेप्सी मजेदार है। सो F के साथ क्या आएगा, P आएगा, पैरेलल वेनेशन। नेक्स्ट करते हैं, मस्टर्ड प्लांट हैज विच टाइप ऑफ रूट। फाइब्रस रूट, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट और एरियल रूट। इसका आंसर है टैप रूट। सो जैसे आप टैप रूट देखो ऑटोमेटिकली तेनालीरामन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। सो वेनेशन कौन सा हो जाएगा, रेटिकुलेट वेनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, नाउ ग्रास हैज व्हिच टाइप ऑफ रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट या एरियल रूट। ग्रास का होता है फाइब्रस रूट। नेक्स्ट करते हैं, चिकपी सीड। चिकपी मतलब चना, कितने कॉटिलिडन होते हैं, 1, 2, नो कॉटिलिडन या मेनी कॉटिलिडन। चिकपी सीड इज अ डाइकॉट, इट हैज 2 कॉटिलिडन। ठीक है, हमारी बुक में डायग्राम भी है इसका, देख लेना आप। The feature used to classify plants into monocots and dicots is thickness of a stem, presence of flowers, type of venation या number of cotyledons. So classification plants की monocot, dicot किसके basis पे होती है, number of cotyledons के basis पे। नेक्स्ट, plants with 2 cotyledons are called, ये मैंने आपको बता दिया, डाइकॉट्स बोलते हैं उनको। मेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइकॉट प्लांट, श्रब मोनोकॉट प्लांट या ट्री। मेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट प्लांट, एक ही कॉटिलिडन होता है मेज में। नेक्स्ट, मोनोकॉट प्लांट्स जनरली हैव टैप रूट्स, रेटिकुलेट वेनेशन, फाइब्रस रूट्स या थिक वुडी स्टेम। जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं, हमने क्या किया था, फाउंटेन पेप्सी मजेदार है, इस तरह से करोगे कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, सो मोनोकॉट प्लांट्स जनरली हैव फाइब्रस रूट्स। एंड अगर यहाँ रेटिकुलेट वेनेशन की जगह पैरेलल वेनेशन गिवन होता ना तो आंसर हो जाता बोथ B and C। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 20th क्वेश्चन। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स अ प्लांट विद पैरेलल वेनेशन एंड फाइब्रस रूट्स, व्हिच कंक्लूजन इज मोस्ट एक्यूरेट। सो ये प्लांट किस तरीके का है, पैरेलल वेनेशन है, फाइब्रस रूट्स हैं, तो क्या प्लांट श्रब होगा, डाइकॉट होगा, मोनोकॉट होगा या क्लाइंबर होगा। प्लांट होगा मोनोकॉट। दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट कंक्लूजन बिकॉज मोनोकॉट्स के यूजुअली पैरेलल वेनेशन एंड फाइब्रस रूट्स होते हैं। दिमाग में राइम चलाते रहना जो मैंने अभी कराई है। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट मोनोकॉट सीड्स। तो कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। मोनोकॉट सीड्स का एक कॉटिलिडन होता है, ये तो ट्रू है। मेज इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोकॉट सीड, ये भी ट्रू है। दे स्टोर फूड इन 2 सीड लीव्स, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो, एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। कॉटिलिडन का दूसरा नाम होता है सीड लीफ। सो मोनोकॉट्स का तो एक ही सीड लीफ होता है ना, सो दे कैन नॉट स्टोर फूड इन 2 सीड लीव्स। सो दिस इज फॉल्स, दिस इज द आंसर। एंड दे शो पैरेलल लीफ वेनेशन, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट करते हैं, फिश मूव इन वाटर यूजिंग लेग्स, विंग्स, फिन्स या गिल्स। वेरी इजी, फिन्स यूज करते हैं। दे ब्रीथ यूजिंग गिल्स बट दे मूव इन वाटर, दे स्विम इन वाटर यूजिंग फिन्स। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड रेप्टाइल्स, मैमल्स, एम्फीबियंस या बर्ड्स। इसका आंसर है एम्फीबियंस। एग्जाम्पल क्या हो गए, फ्रॉग्स, न्यूट्स, सैलमांडर्स, ये सब क्या है, एम्फीबियंस है। नेक्स्ट, फ्रॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये अभी हमने किया, फ्रॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियन, लैंड एंड वाटर दोनों में रह सकता है।
फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड्स, दे आर एग्जांपल ऑफ विच हैबिटेट? एक्वेटिक हैबिटेट? नो, एक्वेटिक हैबिटेट तो हो गया वाटर हैबिटेट. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट? यस, दिस इज ट्रू. टेरेस्ट्रियल मींस लैंड. सो फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड ये सब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26. कैमल इज अडेप्टेड टू लिव इन फॉरेस्ट, ओशन, डेजर्ट या प्लेन्स? ये तो हमें पता है, कैमल्स जो होते हैं डेजर्ट में मिलते हैं. कैमल इज कॉल्ड शिप ऑफ अ डेजर्ट. उसके अडेप्टेशन ऐसे हैं कि वो डेजर्ट पे आराम से वॉक कर सकते हैं. हमने बहुत डिटेल में किए हैं कैमल के अडेप्टेशंस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच फीचर हेल्प्स अ कैमल इन हॉट डेजर्ट्स टू वॉक इजीली ऑन सैंड? किस फीचर की वजह से वो इजीली सैंड पे वॉक कर सकता है? शार्प क्लॉज? नो. शॉर्ट लेग्स? नहीं, कैमल्स के लेग्स लॉन्ग होते हैं. क्यों? ताकि उनकी जो बॉडी है वो सैंड से दूर रहे. वाइड हूव्स, दिस इज द आंसर. नो, कैमल इज एबल टू वॉक ऑन द डेजर्ट. उसके रेत में पैर धंसते नहीं है बिकॉज इट हैज वाइड हूव्स. नेक्स्ट, थिक एंड फ्लेशी स्टेम्स इन कैक्टस हेल्प टू. जो कैक्टस का स्टेम होता है वो थिक एंड फ्लेशी होता है. क्यों होता है? अपने आप को एनिमल्स, प्लांट से प्रोटेक्ट करने के लिए? नहीं. टू स्टोर वाटर, टू मेक फूड या टू प्रोड्यूस सीड्स. बेसिकली इट हैज अ थिक एंड फ्लेशी स्टेम टू स्टोर वाटर, क्योंकि कैक्टस डेजर्ट्स में मिलता है, वहाँ वाटर स्कार्सिटी होती है. नेक्स्ट करते हैं. दियोदर ट्रीज हैव अ कॉनिकल शेप मेनली ड्यू टू. जो दियोदर ट्रीज होते हैं उनका ऐसा कोन शेप क्यों होता है? ताकि इसमें स्नो एक्यूमुलेट ना करे, स्नो स्लाइड डाउन कर जाए. सो दीज हैव कॉनिकल शेप टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ. नेक्स्ट करते हैं. स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प ऑर्गेनिज्म सर्वाइव आर कॉल्ड. स्पेशल फीचर्स को बोला जाता है एडेप्टेशंस. ये डेफिनेशन भी आ सकती है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना कि एडेप्टेशंस क्या होते हैं. वो स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट पे जिंदा रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है. नेक्स्ट, डैमेज टू हैबिटेट्स लीड्स टू इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बेटर एडेप्टेशन या मोर फूड. इसका आंसर है बी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ये ना कई लाइंस ऐसे होती है ना जो हमें याद होनी चाहिए. वी शुड एग्जैक्टली राइट दिस आंसर अगर बायोडाइवर्सिटी या डैमेज टू हैबिटेट का क्वेश्चन आ जाए. दैट डैमेज टू हैबिटेट लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. Next, question number 32. Which action best supports biodiversity conservation at local level? अब कटिंग मोर ट्री से तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन नहीं हो सकता, प्लास्टिक यूज करने से भी नहीं हो सकता. लोकल लेवल पे आप क्या कर सकते हैं? यू कैन प्लांट नेटिव ट्रीज. नेटिव ट्रीज मतलब ट्रीज विच आर नेटिव टू दैट रीजन. उस रीजन का जो सॉइल है, एनवायरनमेंट है, उन प्लांट्स के लिए सूटेबल है. ठीक है, सो इसका आंसर होगा प्लांटिव नेटिव ट्रीज. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33. ये जितने एमसीक्यूज है ना चैप्टर के सीक्वेंस में ही है, सो दैट एमसीक्यूज करते हुए हमारा चैप्टर भी रिवाइज हो जाए. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33. Why are rhododendrons in Shola forests of Nilgiri shorter in height and have smaller leaves? अब rhododendrons नीलगिरीज में भी मिलते हैं और सिक्किम में भी मिलते हैं, बट जो नीलगिरीज वाले rhododendrons होते हैं ना उनकी हाइट कम होती है और पत्ते छोटे होते हैं. ऐसा क्यों होता है? नीलगिरीज में बहुत तेज हवाएं चलती है. अब तेज हवा चलेगी तो पेड़ तो नीचे ढह गिर जाएगा ना. अब रोडोडेंड्रन ने क्या किया? मैं तो अडेप्ट कर लूंगा भाई किसी तरह से, मैं गिरने नहीं वाला तेज हवाओं की वजह से. उसने अपनी हाइट कम कर ली, पत्ते छोटे कर लिए. अब आए जितनी हवाएं आनी है नहीं गिरेगा ये. सो इसका आंसर है बी, टू सर्वाइव हेवी विंड्स ऑन माउंटेन टॉप्स. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं. द सेव साइलेंट वैली मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू. ये मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुई थी? टूरिज्म प्रमोट करने के लिए, डैम बिल्ड करने के लिए, फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्रोटेक्ट करने के लिए या फार्मिंग लैंड इंक्रीज करने के लिए? इसका आंसर है सी, प्रोटेक्ट अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम. साइलेंट वैली जो है वहाँ क्या बनने वाला था? एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनने वाला था. सो टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम, यहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लीगल एक्शन लिया एंड फाइनली दे वन एंड दे वर एबल टू प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट. डैम का कंस्ट्रक्शन रद्द कर दिया गया वहाँ. 2 more MCQs टू गो, फिर AR क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 35. विच साइंटिस्ट इज नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया? ये हमने क्वेश्चन आंसर्स में भी बहुत डिटेल में किया है, सलीम अली. नेक्स्ट, व्हाट एडेप्टेशन हेल्प्स कैमल टू सर्वाइव इन कोल्ड डेजर्ट्स? अब कैमल जैसे हॉट डेजर्ट्स में सर्वाइव कर सकते हैं ना, वैसे ही कई कैमल्स होते हैं जो कोल्ड डेजर्ट्स में सर्वाइव कर सकते हैं. जो कोल्ड डेजर्ट्स वाले कैमल्स होते हैं ना उनके 2 हम्प्स होते हैं. हॉट डेजर्ट तो हमको पता है, थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान. कोल्ड डेजर्ट का है, लद्दाख में है. अब कौन सा एडेप्टेशन है जिसकी वजह से कैमल लद्दाख जैसी ठंडी जगह में भी रह पाते हैं? दे हैव शॉर्ट लेग्स एंड 2 हम्प्स. ठीक है, AR क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट. AR क्वेश्चंस में मैं हमेशा कहती हूँ ट्रीट देम एज इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स फर्स्ट डिटरमिन करो दोनों ट्रू है या एक ट्रू है एक फॉल्स. अगर तो दोनों ट्रू है तो A B में से कोई आंसर होगा, अगर एक भी फॉल्स है तो C या D में से कोई आंसर होगा. असर्शन है डैमेज टू हैबिटेट्स लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. यस, दिस इज ट्रू. नेक्स्ट है व्हेन हैबिटेट्स आर डैमेज्ड
plants and animals lose food, shelter and resources. Yes, this is also true. क्या ये दोनों statements related है? जी हाँ, बिल्कुल related है. Now, because habitats are damaged, plants, animals, they lose food, shelter, resources. इसी को तो हम loss of biodiversity बोलते हैं. So, इसका आंसर है A. Both assertion reason are true and reason is the correct explanation of assertion. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं. Assertion है ग्रुपिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग बायोडाइवर्सिटी. यस, दिस इज ट्रू. हम सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इजीली स्टडी कर पाते हैं ग्रुपिंग करने के बाद. रीजन क्या गिवन है? ग्रुपिंग रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द नेचर. नहीं, एब्सोल्युटली फॉल्स. ग्रुपिंग क्या करता है? ग्रुप्स क्रिएट कर देता है ताकि हम उनको इजीली स्टडी कर पाए. नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स थोड़ी ना रिड्यूस करता है. सो assertion इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स. सो इसका आंसर हो जाएगा सी. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं. Camels in cold deserts have 2 humps and long hair. Yes, this is true. Next, cold deserts have low temperature and limited food availability during winters. Yes, this is also true. Now, because there is low food availability in winters, तो camel क्या करता है? 2 humps में खाना स्टोर करता है. And जब severe winters में food scarcity होती है, तो जो humps में ये खाना स्टोर्ड होता है ना, उससे इसको एनर्जी मिलती है. So winters में इनके humps का साइज ना रिड्यूस हो जाता है, श्रिंक हो जाता है. So इसका आंसर होगा A. Both assertion reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Next करते हैं. Assertion है amphibians are found only in aquatic habitats. This is false. पहला statement ही false है. Amphibians aquatic and terrestrial habitat दोनों में मिलते हैं. Amphibians can live both on land and in water. Yes, this is true. So इसका आंसर हो जाएगा D. A is false but R is true. Next question करते हैं. 2 regions with similar rainfall may still have different biodiversity. Yes, this is true. क्योंकि बायोडाइवर्सिटी ना सिर्फ रेनफॉल पे नहीं डिपेंड करती, सॉइल पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, कितनी सनलाइट है, कितनी एल्टीट्यूड पे, एल्टीट्यूड मतलब हाइट फ्रॉम सी लेवल, बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करती है एक जगह की बायोडाइवर्सिटी. ह्यूमन एक्टिविटीज कितनी है, तो बायोडाइवर्सिटी को तो बहुत से रीजन अफेक्ट करते हैं. रीजन क्या गिवन है? बायोडाइवर्सिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल. दिस इज फॉल्स. मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया. सो इसका आंसर हो जाएगा सी. असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. AR क्वेश्चंस फिनिश होते हैं. जल्दी से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं. इस तरह के क्वेश्चन साइंस एग्जाम में आते ही हैं. ठीक है, एंड ये पैटर्न आपको आगे 9-10 तक देखने को मिलेगा. अब केस स्टडी क्वेश्चंस में ना हम क्या करते हैं, 2-3 केस स्टडीज लेके कर लेते हैं सो दैट वी गेट फेमिलियर विद दिस फॉर्मेट. आना ही आना है, बहुत ही स्कोरिंग होता है, एक एक वर्ड एक एक लाइन के आंसर होते हैं, फ्री के नंबर मिलते हैं. हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि जो केस हम यहाँ टॉपर्स रिविजन वर्कशीट में कर रहे हैं एग्जाम में वैसा का वैसा आएगा. दिस पार्ट इज एग्जैक्टली लाइक इंग्लिश का अनसीन पैसेज. नो वन कैन प्रिडिक्ट क्या आएगा, बट आर कॉन्सेप्ट्स हैव टू बी वेरी क्लियर. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक करने के लिए बनाए जाते हैं. फर्स्ट केस करते हैं. एलेक्स लर्न्स दैट कैमल्स लिविंग इन डिफरेंट डेजर्ट रीजन्स डू नॉट लुक एग्जैक्टली द सेम. फर्स्ट लाइन देखते ही हम समझते हैं कैमल्स इन हॉट डेजर्ट्स एंड कैमल्स इन कोल्ड डेजर्ट्स पे क्वेश्चंस हैं. Camels found in hot desert have 1 hump, longer legs, wider hooves, while camels living in cold desert have 2 humps, shorter legs, and long hair from head to neck. Also, camels in hot deserts excrete small amounts of urine, their dung is dry, and they do not sweat. These differences help camels move comfortably in their surroundings. देखो, मैंने अभी बहुत easy case studies लिए, मैंने बहुत difficult नहीं लिए हैं. Level of difficulty बढ़ेगी as we go to class 7th, 8th. First question क्या है? What do we call the special features that help animals survive in their habitat? इसका आंसर है adaptation. Special features को adaptations बोला जाता है. Next, which adaptation enables camel in a hot desert to survive during the scarcity of food? अब camels क्या करता है? अपने hump में खाना store करता है. Because of this hump, because of this adaptation, it is able to survive in a desert, चाहे वो hot desert हो, चाहे वो cold desert हो, during scarcity of food. Difference क्या है? Hot desert में camel का एक hump होता है, cold desert में camel के 2 hump होते हैं. Next करते हैं. Which adaptation helps camel conserve water in hot deserts? So ये हमें पैसेज में ही गिवन है. जो कैमल्स होते हैं हॉट डेजर्ट्स के, दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिन, इनका डंग ड्राई होता है एंड इन्हें पसीना नहीं आता है, दे डोंट स्वेट. सो इस तरह से ये अपने बॉडी से वाटर लॉस प्रिवेंट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं. व्हाई डू कैमल्स लिविंग इन हॉट डेजर्ट हैव लॉन्गर लेग्स एंड वाइड हूव्स? क्यों होते हैं लॉन्ग लेग्स एंड वाइड हूव्स? ताकि दे कैन वॉक इजिली ऑन सैंड विदाउट सिंकिंग इन इट. कैमल के अडेप्टेशंस मैंने इमेजेस सहित बहुत अच्छे से क्वेश्चन बैंक में एक्सप्लेन किए हैं. प्लीज वो वीडियो जरूर देख लेना एक बार जाके अगर अब तक नहीं देखी है. नेक्स्ट केस स्टडी करते हैं, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है. A student studies 2 plants, plant A and plant B.
प्लांट ए का क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन एंड टैप रूट, प्लांट बी का है पैरेलल वेनेशन एंड फाइब्रस रूट। सो प्लांट ए किस ग्रुप को बिलोंग करता है? सो जब हम ग्रुप की बात करें मतलब वी हैव टू आंसर वेदर इट्स अ मोनोकॉट और अ डाइकॉट। प्लांट ए का क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन है और टैप रूट सिस्टम है। सो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, तेनालीरामन का तेज दिमाग है ना, तो डी आ गया, डाइकॉट प्लांट है। प्लांट बी क्या होएगा, प्लांट बी इज मोस्ट लाइकली मोनोकॉट। क्यों, पैरेलल वेनेशन, फाइब्रस रूट्स, एफ टी, तो क्या है, फाउंटेन पेप्सी मजेदार है, एम आ जाएगा, मोनोकॉट। नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट ए एंड प्लांट बी। प्लांट ए का हम एग्जांपल दे सकते हैं किडनी बीन्स, क्योंकि डाइकॉट की बात करें। प्लांट बी का आप एग्जांपल दे सकते हो ग्रास दे सकते हो, मेज दे सकते हो, कोई भी दे देना। नेक्स्ट, व्हाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन वेनेशन एंड रूट्स। आपने वो फ्लो चार्ट एक्सप्लेन करना है कि प्लांट्स जिनका रेटिकुलेट वेनेशन होता है उनके यूजुअली टैप रूट्स होते हैं, एंड प्लांट्स जिनका पैरेलल वेनेशन होता है उनके फाइब्रस रूट्स होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर habitat. Next करते हैं, when habitats are damaged, plants and animals lose their homes, food and other resources. This results in loss of biodiversity. ये लाइन मैंने आपको बार बार बोली है, इसको अच्छे से याद कर लेना। When habitats are damaged, it leads to loss of biodiversity. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर की। Next, based on height and nature of stem, rose plant क्या है, rose is a shrub. नेक्स्ट, मोनोकॉट प्लांट्स हैव डैश रूट्स एंड डैश वेनेशन इन लीव्स। ये तो हमें अब तक रट गया है। दे हैव व्हाट टाइप ऑफ रूट्स, दे हैव फाइब्रस रूट्स, एंड व्हिच टाइप ऑफ वेनेशन इज देयर, पैरेलल वेनेशन। नेक्स्ट, डाइकॉट प्लांट्स हैव डैश रूट्स एंड डैश वेनेशन। डाइकॉट्स के होते हैं टैप रूट एंड रेटिकुलेट venation. Next, Dash worked as the head of Botanical Survey of India and played a key role in Save Silent Valley movement. इसका आंसर है जानकी अमल। She was an Indian botanist. She was the head of Botanical Survey of India and she played a very very important role in Save Silent Valley movement. So इसका आंसर होगा जानकी अमल। Let's do a few very short questions जो मन मारते questions आ सकते हैं। First question है, why do the humps of camel living in a cold desert shrink? इनके क्यों shrink होते हैं humps? Because in late winters they have to use the food stored in their humps, जिसकी वजह से इनके humps का size shrink हो जाता है। ठीक है, next करते हैं। Some desert plants have very small leaves whereas others have only spines. ये क्या है, desert plant के adaptations हैं। How does this benefit the plants? ये adaptation क्यों है? To prevent the loss of water by evaporation. जो evaporation होता है लीफ के surface से उसको हम transpiration बोलते हैं। अभी हमारी क्लास 6 NCERT में transpiration नहीं इंट्रोड्यूस किया, तो अगर हम evaporation भी लिख दें तो it is fine. Next, give an example of an aquatic habitat and an organism that lives there. So aquatic habitat का example क्या हो गया, pond, और pond में कौन रहता है, fish रहती है। नेक्स्ट करते हैं, why was the Silent Valley movement started? ये स्टार्ट की हुई थी मूवमेंट टू प्रिवेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम एंड टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया? ये हमने कर लिया, सलीम अली इज नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया। नेम 2 बर्ड सेंचुरीज प्रिजर्व्ड बाय हिम। कौन सी 2 बर्ड सेंचुरीज थी जो इन्होंने प्रिजर्व की थी? ही प्रिजर्व्ड क्योलेडियो नेशनल पार्क इन भरतपुर राजस्थान एंड रंगनाथ हिट्टू बर्ड सेंचुरी इन मांड्या कर्नाटका। ठीक है, ये हमारी बुक में गिवन है। अगर कोई भी चीज मैं एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती हूँ मैं साथ साथ बता देती हूँ दैट दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, अदरवाइज इट इज 100% एज पर एनसीईआरटी। नेक्स्ट कहते हैं, नेम एनी वन एनिमल हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड ड्यू टू हैबिटेट लॉस। तो हमारी बुक में 3 गिवन है, बंगाल टाइगर, चीता या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आप कोई भी एक लिख देना। नेक्स्ट करते हैं, विच प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन 1973 टू प्रोटेक्ट द बंगाल टाइगर? कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, व्हाट हैज बीन डन टू प्रोटेक्ट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया है? जो इनके हैबिटेट्स हैं इनको प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर किया गया है। कौन से स्टेट्स में? गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र में। ठीक है, एंड विद दिस हमारी टॉपर्स रिविजन वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। इफ यू वांट टू डाउनलोड दिस वर्कशीट अलॉन्ग विद नोट्स, क्वेश्चन बैंक, ये सारी वर्कशीट्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा। यू कैन डाउनलोड दोस वर्कशीट्स व्हेन यू जॉइन द चैनल मेंबरशिप। ठीक है, मास्टर स्कॉलर कैटेगरी क्लास 6। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।